नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 8 अप्रैल सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सटोरिया को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, घर से 11 लाख रुपए का सोना व 1 किलो चांदी चोरी। पहले 2 बाइक भिड़ी, फिर बाइक सवार भिड़े। अवैध रूप से डीजल लेकर जा रही बोलेरो पकड़ी। चुनावी मौसम में वीआईपी दौरों को लेकर पुलिस की वीसी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के लालगढ़ पुलिस कस्बे में पर्ची सटोरिये को पकड़ने पहुंची तो सटोरिये व उसके परिवार के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में थानेदार की वर्दी फट गई। पुलिस ने सटोरिये को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और फिर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। एएसआई साहबराम बाजिया की ओर से लालगढ़ निवासी विनोद कुमार, विनोद की पत्नी मंजू व बेटे आरुष के खिलाफ पुलिस के साथ मारपीट करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चाहड़सर में स्थित एक घर से अज्ञात चोर करीब 11 लाख रुपए का सोना व 1 किलो चांदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव निवासी सुरजीत सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी कि वह पूरे परिवार सहित घर के आंगन में सो रहे थे। सुबह करीब 5 बजे नींद से जागे तो कमरे के गेट पर लगाया गया ताला नीचे पड़ा था। भीतर कमरे में रखी लोहे की 2 संदूकों के ताले टूटे हुए थे। इन संदूकों से 7 सोने की अंगूठी जेंट्स, 4 सोने की अंगूठी महिलाओं की, 2 जोड़ी नाक के लौंग, 4 जोड़ी सोने के लौंग, 2 जोड़ी गले में पहनने की मिनी आड़, 2 जोड़ी गले के फुलड़े सोने के, 2 जोड़ी सोने की रखड़ी, 2 जोड़ी सोने की सुलिया पत्ती, 1 हाथ पर बांधने की सोने की पूंछ, 1 सोने की चैन, 10 जोड़ी पाजेब, 3 जोड़ी चांदी की बिछुड़ी, 5 चांदी के सिक्के, 2 चांदी के कछुए, 13,000 रुपए की नकदी गायब मिली। श्रीगंगानगर के भगत सिंह चौक पर पहले 2 बाइक भिड़ी, इसके बाद दोनों बाइक सवार आपस में भिड़ गए। राहगीरों ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया। इस घटना के बाद यहां जाम लग गया। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार गोदारा कॉलेज की तरफ से 2 बाइक सवार भगत सिंह चौक पर पहुंचे। एक बाइक जैसे ही मटका चौक की तरफ टर्न हुई, इस दौरान कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाली बाइक से टक्कर हो गई। ये दोनों नीचे गिर गए। गनीमत रही कि उनके चोटें नहीं आई। बाइक भिड़ने के बाद दोनों ने एक दूसरे की गलती बताते हुए हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। लोगों ने हस्तक्षेप करके मामला शांत करवाया। हनुमानगढ़ के फिफाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अवैध धंधों की रोकथाम व धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अवैध रूप से डीजल लेकर जा रही बोलेरो जीप पकड़ ली। जीप से 1200 लीटर डीजल बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि गांव जहदासर निवासी गौरीशंकर जाट जीप में डीजल तस्करी कर रहा था। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान जिले में वीआईपी विजिट को लेकर पुलिस सतर्क रहेगी। इस संबंध में जयपुर से वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के जरिए स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वीसी में पुलिस कप्तान गौरव यादव, प्रशिक्षु आईपीएस बी आदित्य सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। जिला समान परीक्षा योजना श्रीगंगानगर माध्यमिक शिक्षा की वार्षिक परीक्षा सरकारी और निजी स्कूलों में सोमवार को कक्षा 9वीं व 11वीं की कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। परीक्षार्थी विद्यालय में निर्धारित समय से पहले ही पहुंच गए। वार्षिक परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। इसमें पहली पारी सुबह 8 से 11:15 बजे और द्वितीय पारी दोपहर 11:45 से अपराह्न 3 बजे तक होगी। पहले दिन सोमवार को पहली पारी में कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का और दूसरी पारी में कक्षा 11वीं का अनिवार्य हिंदी विषय का पेपर हुआ। श्रीगंगानगर जिले के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले के श्रीगंगानगर, सादुलशहर, पदमपुर, करणपुर व सूरतगढ़ ब्लॉक के सरकारी व निजी स्कूलों में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर कल मंगलवार से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे। इस बार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, जिनका समापन 17 अप्रैल को होगा। मंगलवार को दोपहर 2:17 तक वैधृति योग होने के कारण घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:04 से 12:54 तक होगी। चैत्र नवरात्र प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्र में इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्र होगी। श्रीगंगानगर शहर के विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर, अंध विद्यालय स्थित मां जगदम्बे मंदिर, सुदामा नगर में श्री वैष्णो देवी माताजी धाम व हनुमानगढ़ रोड स्थित मां चिंतपूर्णी दुर्गा मंदिर सहित शहर में अन्य स्थानों में नवरात्र को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। 11 अप्रैल को गणगौर का पर्व मनाया जाएगा। होली के बाद से ही गणगौर पूजन शुरू हो जाता है। मम्स, कनफेड रोग से बचाने और इस पर नियंत्रण के लिए राजकीय एवं निजी विद्यालयों में बच्चों को जानकारी दी जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने हाल ही में स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर विभागीय बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। सिंह ने मम्प्स रोग से बचाव एवं नियंत्रण के लिए विद्यालयों में दिशा निर्देशित प्रसारित किए जाने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के लिए कहा। इसके अनुपालना में श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले के सभी स्कूलों में मम्प्स रोग से बचाव की जानकारी दी जाएगी। श्रीगंगानगर के सेठिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम में 9 से 17 अप्रैल तक मां शेरावाली महोत्सव मनाया जाएगा। मां दुर्गा पूजन, हनुमान चालीसा व भजन संध्या के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि मां दुर्गा, गणपति महाराज, बालाजी महाराज और श्याम बाबा का सुंदर दरबार सजाया जाएगा। नवरात्रि में मां शेरावाली की भेंटें और गणपति महाराज, बालाजी महाराज और श्याम बाबा सहित विभिन्न देवी देवताओं के भजनों की अमृत वर्षा होगी। रसोई के लिए रोजमर्रा की जरूरत लहसुन की नई उपज अब बाजार में आने लगी है। नई उपज आने के साथ ही अब लहसुन के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। हाल ये है कि एक माह पहले तक थोक में करीब 250 से 300 रुपए प्रति किलो के आसपास इसके भाव रहे। अब नई फसल की आवक आने के साथ ही भाव डाउन हो गए। इन दिनों में बाजार में लहसुन थोक में क्वालिटी के अनुसार 50 से 110 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। श्रीगंगानगर के फल सब्जी व्यवसायी राजेश चौधरी का कहना है कि लहसुन की नई फसल आने पर भाव डाउन होते ही है। नए लहसुन में नमी ज्यादा होने के कारण वह भारी होता है। जैसे जैसे यह सूखता जाता है इसके भाव भी बढ़ जाते हैं। श्रीगंगानगर के प्रभु प्रेम ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को प्रथम नवरात्र पर प्रभु प्रेम भोजनालय का शुभारंभ किया गया। भोजनालय में आमजन को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ बेसहारा विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों को उनके घरों पर निःशुल्क भोजन भिजवाया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल अरोड़ा ने बताया कि प्रभु प्रेम ट्रस्ट की ओर से समय समय पर सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रभु प्रेम ट्रस्ट की ओर से विद्यार्थियों को प्रभु प्रेम शिक्षा मंदिर में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है। अब सेवा के क्रम को बढ़ाते हुए ट्रस्ट सेतिया फार्म मेन रोड पर प्रभु प्रेम भोजनालय की स्थापना करेगा। रोटरैक्ट क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट की मासिक मीटिंग में सर्वसम्मति से सत्र 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। ब्लॉक एरिया स्थित एक होटल में हुई इस मीटिंग में रोटरैक्ट क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पंकज मंगल को आगामी कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना है। रोटरैक्ट क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट की ओर से सामाजिक सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। इस अवसर पर वर्तमान अध्यक्ष अभिषेक बंसल, कोषाध्यक्ष ऋषभ सराफ, डायरेक्टर रामदेव मित्तल सहित रोटरैक्ट क्लब और श्रीगंगानगर ईस्ट पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल रीजन 9 की ओर से रीजन कॉन्फ्रेंस अथर्व 2024 का समारोह पूर्वक भव्य आयोजन किया गया। रीजन कॉन्फ्रेंस के पीआरओ एमजेएफ अंकित जैन ने बताया कि सूरतगढ़ रोड स्थित ऑर्बिट पैलेस में हुई इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन एमजेएफ रोशन सेठी, स्टार ऑफ द डे प्रांतपाल एमजेएफ ओपी गग्गड़, मुख्य वक्ता पूर्व प्रांतपाल पीएमजेएफ सुमेर जैन तथा विशिष्ट अतिथि सह प्रांतपाल द्वितीय एमजेएफ सुधीर वाजपेयी, पूर्व प्रांतपाल ज्योति कांडा, पूर्व प्रांतपाल एमजेएफ प्रभा सिंह वित्त तथा चीफ एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन पीएमजेएफ बनवारी लाल गोयल थे। जांगीर समाज समिति 133-134 राणा प्रताप कॉलोनी श्रीगंगानगर प्रधान मनफूल जांगीर के नेतृत्व में पूर्व प्रधान सुरेंद्र जांगीर ने निःशुल्क जन शिविर आयोजन किया गया। इसमें समाज के गणमान्य सदस्य भी शामिल रहे। गजानंद जांगीर, बनवारी जांगीर, महावीर जांगीर, सुरेश जांगीर, सत्यनारायण जांगीर, लूनाराम जांगीर और समाज का हर घर होगा निरोग की ओर से जन सेवा शिविर चलाया गया। इसमें 54 टेस्ट निःशुल्क है। फुल बॉडी चेकअप मात्र 349 रुपए में किया गया। इसमें डॉक्टर पवन भाटीवाल और डॉक्टर मानसी नामी की टीम ने निःशुल्क सेवाएं दी। इसमें समाज बंधुओं और मोहल्ले वासियों की ओर से शिविर में निःशुल्क जांच करवाई गई। सूरतगढ़ में रेल विकास संघर्ष समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें मौजूद सदस्यों ने राम प्रताप खोरवाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अलावा व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष दर्शन भगत परनामी को संयोजक व हेमंत चांडक को सचिव मनोनीत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में शामिल शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने समिति की ओर से रेल विकास में करवाए गए कार्यों की सराहना की। समारोह में समिति के जिलाध्यक्ष ललित किशोर शर्मा, जिला संयोजक जगदीश यादव, श्याम सोमानी, कमल दत्त शर्मा व सुशील जेटली सहित बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।